अवेकनिंग इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण और हम बात कर रहे हैं अवेकनिंग इंडिया में शिक्षा के बारे में। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के बारे में क्या कुछ कहा, शिक्षा को लेकर उनकी क्या सोच थी। पिछले एपिसोड में ये तमाम चीजें हमने आपके सामने रखी थी और इस पर बातचीत करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्वामी आत्मप्रियानंद जी, जो कि वाइस चांसलर हैं विवेकानंद यूनिवर्सिटी हावड़ा के। स्वामी जी, आपका एक बार फिर बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम अवेकनिंग इंडिया में। डॉक्टर एसवी ईश्वरन भी हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं, हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री सेंट स्टीफन के, और साथ ही साथ जैसा हम हमेशा कहते हैं टीचर साइंटिस्ट हैं, यानी पढ़ाते भी हैं और अनुसंधान भी करते हैं। डॉक्टर ईश्वरन, आपका भी बहुत स्वागत है। तमाम युवा हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं ढेर सारे सवालों के साथ। लेकिन अब महत्वपूर्ण सवाल स्वामी जी और डॉक्टर ईश्वरन आपसे ये जरूर पूछना चाहेंगे कि हम जब भी बातचीत करते हैं तो इसे फिलॉसफी मान लिया जाता है या कहा जाता है कि क्या अब इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत की जानी चाहिए, बहुत आधुनिक हो गई है शिक्षा पद्धति, और ऐसे कई सवाल आते हैं। आज कितने मौजूद हैं ये विचार और क्या वाकई इन्हें इम्प्लीमेंट किया जा रहा है आज? एक एक करके आपसे। स्वामी जी, पहले आपसे। स्वामी विवेकानंद के विचार था द मेथड ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन। तरीका क्या होगा? जस्ट 2 वर्ड, 2 शब्द में बोला, कॉन्सेंट्रेशन एंड डिटैचमेंट। उनका एक उक्ति है, सपोज आई हैड टू डू माई एजुकेशन ओवर अगेन, फिर से मैं शिक्षित होना चाहूँगा तो मैं बिल्कुल कुछ भी कंटेंट नहीं पढ़ाऊँगा। आई विल टीच देम द सीक्रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग द माइंड। विद द कॉन्सेंट्रेटेड माइंड दे कैन टेक ऑल नॉलेज। उनका तीनों घटना बोल के मैं इधर ईश्वरन को बोलने के लिए बोलूँगा। एक है, काउबॉयज थे अमेरिका में जब स्वामी जी थे। काउबॉयज वर वेरी गुड शूटिंग, बुलेट शूटिंग। एक बार क्रीड़ा कर रहे थे वे, ऐसा था अंडा की जो शेल्स है बहुत लाइट है, वे अब नदी के ऊपर फ्लोट करके जा रहे हैं। इधर से शूट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली यू शुड नो वेयर द शेल विल बी व्हेन द बुलेट रीचेस देयर। कर करके बिल्कुल नहीं कर पाए। स्वामी जी उधर खड़ा होकर तो हंस रहे थे। उनका इतना क्रोध आ गया, स्वामी दे डिड नॉट नो। यू मीन टू से इट इज इजी? आसान समझते हैं? आप कर सकते हैं क्या? स्वामी जी बंदूक को पकड़ा, प्रत्येक बार उसको निशाना मारा। Then they said, स्वामी जी फॉर how many years have been practicing? कितने साल तक अभ्यास करते हैं? स्वामी जी हंसकर बोला, ये पहले बार मैं उसको छुए। I told my mind, shoot. Mind has to shoot. The mind should be your slave and not the slave of the mind. Second incident, काउबॉयज का। काउबॉयज स्वामी जी को चैलेंज किया, आप आत्मा, अमरत्व, वेदांत और ईश्वर ऐसे बातें करते हैं, तो इम्प्रैक्टिकल बातें हैं। आप बोलते हैं फियरलेसनेस। अभी आप फियरलेस हो चुके, आप इधर खड़े होकर परीक्षा देनी पड़ेगी। परीक्षा ऐसी थी, इधर खड़े होंगे, हम लोग शूट करेंगे। हम लोगों का एम इतना परफेक्ट है, आपका दोनों कान के पास बुलेट जाएगा। आप थोड़ा कंसंट्रेशन लूज करेंगे तो मर जाएंगे। 1 घंटा उधर खड़ा होकर स्वामी जी ने लेक्चर दिया और दोनों कान से बुलेट जा रही थे, बिल्कुल कुछ नहीं, अविचलित। उसके बाद बोला, मेरा गुरुदेव है। कैसा हुआ? Concentration and detachment. Anasakti, completely forget everything else and concentrate only on that. Third incident, Swamiji was very ill at Belur Math. After a few years he passed away. Encyclopedia Britannica तभी प्रकाशित हुआ था। 25 volumes, shining volumes. उनका प्रिय शिष्य थे चक्रवर्ती, शरद चंद्र चक्रवर्ती। उन्होंने बताया, स्वामी जी, इट इज इम्पॉसिबल फॉर 1 person टू रीड ऑल दिस वॉल्यूम्स इन वंस लाइफ टाइम। एक जीवन में 25 वॉल्यूम्स पढ़ेंगे बिल्कुल असंभव है। स्वामी जी सेड, आई हैव फिनिश्ड 10 वॉल्यूम्स, 11th वॉल्यूम मैं पढ़ रहा हूँ, जो भी पूछो इससे। स्वामी जी 39 years old। उधर से एक वॉल्यूम लिया, एक पाता वो खोल के बोला, एग्जैक्टली रिपीटेड। ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद स्वामी जी को पूछा, स्वामी जी इट इज डिवाइन। हम लोग बताते हैं ना, स्वामी जी ये भी बताया, हम लोग सभी को डिवाइन कर देंगे।
वो बहुत महात्मा है, वो तो भगवान है, उसको थोड़ा फूल डाल के उसको पूजा करेंगे, अनुसरण बिल्कुल नहीं करेंगे। यही बात मैं कह रहा था कि ये सुन के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि वो सारी चीजें हमें भी मौजूद है। You can also do it. You, every one of you, I, he, everybody can do it, provided you concentrate your mind. Purity, concentration, detachment. डॉक्टर साहब, ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो स्वामी जी ने कही कि हम सबके अंदर वो चीजें मौजूद होती है, लेकिन आज की शिक्षा पद्धति में ये सब पता नहीं कहाँ खो गया है, क्योंकि हम नहीं देखते कि कंसंट्रेशन सिखाया जा रहा है, हम नहीं देख रहे हैं कि डिटैचमेंट या अनासक्ति के मायने भी अभी आज का युवा समझता है, नहीं समझता है। ऐसे में आज की एजुकेशन और जिस शिक्षा की बात स्वामी विवेकानंद कहते हैं वो कैसे एक साथ आए, और क्या वो एक साथ हैं? आपको लगता है कि आज एक साथ हैं वो? मैं समझता हूँ जैसे आखिरला जो स्वामी जी ने कहा, वो जो इंसाइक्लोपीडिया की घटना, उसने मेरे को बचपन से बहुत प्रभावित किया है, खुद पर्सनली। अरे क्या इसको कहते हैं अंग्रेजी में फास्ट रीडिंग, स्पीड रीडिंग। यहाँ तक कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी इस कला को सीख रखा था। मैं समझता हूँ एक किताब का पन्ना आपके सामने खुला हो, क्या यू आर लाइक ए स्कैनर और यू हैव अ फोटोग्राफिक मेमोरी? स्वामी जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। अभी कहा इन्होंने कि इसमें भी पर हम ये, स्वामी जी का कथन ये था कि खुद वो डिवाइन थे, हम कह के उनको पूजा माला कर, उनको माला चढ़ाते हैं, उनको पूजा चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। नहीं, ये हम सब में विराजमान है। मेरे ख्याल स्वामी विवेकानंद की बहुत बड़ी उपलब्धि यह रही कि उन्होंने पाश्चात्य देशों के लिए वेदांत का जो मैसेज है बहुत ही सरल तरीके से साधारण अंग्रेजी में सब सिखाया। और हम जानते हैं कि हमारे देश में हम मानते हैं वेदांत के आधार पर कि हम और वो ऊंची चीज सब एक ही हैं, इसलिए हमारे अंदर वो आत्मा है, वो ऊर्जा है। इट इज ए सोर्स ऑफ, शैल वी से, इमेजरेबल एनर्जी। मुझे लग रहा है कि दर्शक भी अभी चाहते हैं कि ये बातचीत लगातार चलती रहे और आप भी चाहते हैं, तो ये बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना। और ब्रेक पर जाने से पहले स्वामी जी के, डॉक्टर साहब के विचार तो चल रहे हैं, स्वामी विवेकानंद के विचार जो आज भी मौजूद हैं, आज भी उतने ही मजबूत, या सुनने के बाद लगता है कि एक ऊर्जा से भर देते हैं, या अवेकनिंग इंडिया जो हमारा मकसद है, उस अवेकनिंग को, उस जागरण को लेकर आते हैं। तो ऐसे ही एक मजबूत विचार के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद भी अवेकनिंग इंडिया जारी है। ये जीवन आता जाता है, धन, यश, सुख तो कुछ ही दिन के लिए है। कर्म क्षेत्र में सत्य के लिए प्राण त्याग करना एक कीट की भांति मरने से कहीं उत्तम है। ये कहानी है उलझे हुए रिश्तों की। मैं सिर्फ अपने पापा की नफरत को प्यार में बदलना चाहती हूँ। ये कहानी है दो लड़कियों के अरमानों की। मैं ना मजबूर हूँ और ना ही लाचार। मैं अपने ख्वाब जरूर पूरे करूंगी। ये कहानी है अनगिनत ख्वाबों की। ख्वाबों के दरमियान, सोमवार से गुरुवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का अपना चैनल। अवेकनिंग इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शिक्षा के बारे में, स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के बारे में क्या कहा और आज की शिक्षा पद्धति में किन बातों की जरूरत है जिनका ध्यान रखना चाहिए ताकि आज का युवा भी उस रास्ते पर चल सके जिससे भारत जागरण हो, जो मकसद था स्वामी विवेकानंद का। जैसा हम आपको हमेशा अवेकनिंग इंडिया में बताते हैं, स्वामी विवेकानंद का अपना जीवन, उनके जीवन की कई कहानियां अपने आप में एक आदर्श पैदा करती हैं, शिक्षा देती हैं। तो उनके जीवन की ऐसी ही एक और सच्ची घटना आपको हम बताते हैं जो मैसेज देती है कि परेशानियों को देखकर भागिए मत, उनके सामने अगर डटकर खड़े होंगे तो परेशानियां आपसे दूर भागेंगी। देखिए किस प्रकार हम मुश्किलों से बचने के लिए भयभीत खरगोशों की तरह भागते फिर रहे हैं और उन्हीं की तरह अपना मुंह छुपा लेने पर हम स्वयं को सुरक्षित समझ लेते हैं। देखिए तो सारा संसार ही कठिनाइयों से पीछा छुड़ाने के लिए भाग रहा है। एक बार वाराणसी में मैं एक ऐसे रास्ते से जा रहा था जिसके एक और पानी का बड़ा सा तालाब था, दूसरी ओर एक ऊंची दीवार और बीच में बहुत से बंदर। वाराणसी के बंदर आकार में बड़े होते हैं और कुछ बदमाश भी।
वो मुझे देखकर चीखने और चिल्लाने लगे, मानो उन्होंने ठान लिया हो कि मुझे पार न जाने देंगे। कुछ तो मेरे पैरों की ओर लपके। जैसे ही वो नजदीक आने लगे, मैंने भागना शुरू किया, किंतु जितना ही मैं तेज भागता, वे उतना ही करीब आते गए और मुझे काटने की चेष्टा करने लगे। बचकर निकलना तो अब असंभव ही जान पड़ता था, परंतु तभी मुझे एक अजनबी आवाज ने आदेश दिया, दुष्टों का सामना करो। मैं रुका और जैसे ही उन दुष्ट बंदरों का सामना करने के लिए मुड़ा, वे पीछे हटे और भाग गए। संपूर्ण जीवन के लिए यही एक शिक्षा है, भयानक दुष्टों का वीरता से सामना करो। उन बंदरों की ही तरह हमारे जीवन की सभी समस्याएं मैदान छोड़ भाग खड़ी होंगी जब हम उनसे डरकर भागना छोड़ दें। यदि हम मुक्ति चाहते हैं तो ये केवल प्रकृति पर विजय पाकर ही संभव है, उससे भागकर या छिपकर नहीं। कायर कभी विजयी नहीं होते। यदि हम चाहते हैं कि हमारी बाधाएं, मुश्किलें एवं अज्ञान हमारा रास्ता छोड़ दें, तो हमें उनका सामना करना होगा। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद के ये विचार, उनके जीवन की अपनी कहानियां भी हमारे अंदर एक ऊर्जा भर देती हैं। और वो कहते थे कि आज के युवा में जब फौलाद होगा, उसके स्नायु में फौलाद बहेगा, तभी ये देश जाग पाएगा, तभी ये देश मजबूत होगा। और शिक्षा की जब हम बात कर रहे हैं स्वामी जी और डॉक्टर ईश्वरन, तब इसमें एक पॉइंट, जैसा आपने बताया था, कंसंट्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक अहम पॉइंट ये भी है कि घबराना या डर जाना, हम ये करियर को लेकर डर जाते हैं, क्या हम जीवन में वो जो अपेक्षाएं हमसे माता पिता ने, हमारे मित्रों ने, हमारे जानने वालों ने हमसे लगा रखी, उन्हें पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सोचकर डर जाते हैं। ये वो चीजें हैं जो युवाओं की ऊर्जा को खत्म करती हैं बजाय बढ़ाने के। इससे कैसे लड़ें, ये ताकत कैसे पैदा करें जो स्वामी जी के पास थी? मुसीबत जब आए तो डटकर सामना करो। इसके लिए स्वामी जी के विचार है पॉजिटिव थिंकिंग। रविंद्रनाथ की एक उक्ति है, इफ यू वांट टू नो इंडिया, रीड स्वामी विवेकानंद। इन हिम एवरीथिंग इज पॉजिटिव, नथिंग नेगेटिव, जिसको बोलते हैं नीतिवाचक चिंता, नीतिवाचक चिंतन। ऑलवेज नेगेटिव, मीडिया में देखो, टीवी में देखो, न्यूज़पेपर में देखो, सब नेगेटिव थिंकिंग। पॉजिटिव अच्छी बात बिल्कुल नहीं है दुनिया में, इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग, हायर इंटरेस्ट जगाना। रीड द लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन, हाउ दे हैव स्ट्रगल्ड, ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट स्पोर्ट्समैन, ग्रेट म्यूजिशियन, जितने भी ग्रेट हुए हैं बहुत कष्ट करके ग्रेट हुए हैं, डिसिप्लिन, अनुशीलन और बहुत परिश्रम करके उन्होंने ग्रेट हुए हैं। इसलिए लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइफ सब्लाइम एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, में कविता है ना। लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन पढ़ना चाहिए। और ग्रेट मैन आसमान पे नहीं कूदे, ग्रेट मैन इधर से, हम लोग भी ग्रेट हो सकते हैं, हम लोग भी ग्रेट हैं, उसको समझना चाहिए। इसको ऐसे समझते हैं डॉक्टर ईश्वरन, कोई चैलेंज, कोई परेशानी, क्योंकि सबके जीवन में आते हैं, आपके, स्वामी जी के, मेरे, इन बच्चों के जीवन में अभी से भी कई चुनौतियां आती होंगी। आप कैसे लड़ते हैं जब कोई टेंशन, तनाव या चुनौती आपके सामने आती है? उसका जवाब देने से पहले स्वामी जी के कथन को मैं उठाना चाहता हूं। विवेकानंद ने कहा, रिजेक्ट एनीथिंग नेगेटिव एज पॉइजन। क्या हम जानते हुए कोई विष, पॉइजन को खाएंगे? बिल्कुल। रिजेक्ट एनीथिंग नेगेटिव एज पॉइजन। करेक्ट। वो पॉजिटिव थिंकिंग, वो ऑप्टिमिज्म, यही ऊर्जा का स्रोत है, यहीं से ओरिजिनेट करता है। आपका सवाल रहा, हम एक क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, क्या करें? आजकल कई बार युवा मेरे पास आते हैं, मैंने देखा उनको काउंसलिंग की इतनी जरूरत नहीं है, बुरा ना माने, कई बार वो कहते हैं, सर कैन यू काउंसिल माय पेरेंट्स? क्यों उनकी आकांक्षाएं इतनी हैं, मेरा एक बेटा है वो डॉक्टर भी बन जाए, इंजीनियर भी बन जाए, एमबीए भी कर ले, बेटा तो एक ही है। तो उनकी आकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए कई बारी युवाओं को परेशानी होती है। मैं समझता हूं कोई हमारे लिए मार्गदर्शक मिले, उनके पास हम जाएं, उनके साथ बैठें, सिर्फ क्लासरूम में नहीं। अपने कॉलेज में इसको मैं चर्चा करता हूं, टाइटल देता हूं अंग्रेजी में, बियॉन्ड द क्लासरूम। दैट मीन्स सिर्फ कक्षा में सिर्फ सीमित ना रहें, वहां से निकलें, दूसरे लोगों से सीखें, और जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया है और पाया है, उनसे आप
पाएं। मुझे लगता है अभी ये चीज ये युवा ज्यादा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे क्लासरूम से निकलकर, जब ये आपके सामने आए, क्योंकि ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता है परिचर्चाओं के दौरान या टेलीविजन शो के दौरान इन्हें मौका मिल रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि क्लासरूम में जो कुछ सीख रहे हैं या अभी तक इन्होंने समझा है, उसके बजाय बहुत सी चीजें और आज आपको सुनने को या समझने को मिल रही होंगी, जो आपके जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में अब जिज्ञासाएं आई हैं आपके मन में, सवाल आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि अब आप अपने सवाल अगर सीधे रखना चाहें डॉक्टर ईश्वरन से, स्वामी जी से, तो आप पूछ सकते हैं। हमको स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्ट, क्राफ्ट सब पढ़ाया जाता है, मगर स्वामी विवेकानंद जैसी महान हस्ती के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता। हम उनके रास्ते पे कैसे चले? इन 150th सेलिब्रेशन ऑफ स्वामी विवेकानंद बर्थ एनिवर्सरी में हम लोग चाहते हैं स्कूल नहीं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खास करके, उनमें विवेकानंद सेंटर्स फॉर पॉजिटिव थिंकिंग एस्टैब्लिश्ड हो। विवेकानंद के चिंतन के बारे में विशेषतः उनका पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में सेंटर्स एस्टैब्लिश करेंगे। वो आउटसाइड क्लासरूम होगा, जो भी सदस्य सो भी जानते जाते हैं उधर में रहेंगे, शिक्षकों रहेंगे, उसमें सज्जनों रहेंगे, विवेकानंद के टीचिंग्स उसके बारे में चर्चा होगी, डिस्कशन होगा, डिबेट भी हो सकता है। सो इसलिए हम एस्टैब्लिश बहुत सारे कर चुके हैं विवेकानंद सेंटर्स फॉर पॉजिटिव थिंकिंग। वेबसाइट भी हमने रिसेंटली लॉन्च किया, विवेकानंद सेंटर फॉर पॉजिटिव थिंकिंग.com। सो थ्रू दैट यू मे बी एबल टू गेट इन टच विद विवेकानंद आइडियाज। उसमें फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग भी है, थोड़ा देख लो उसको। सर, लर्निंग फ्रॉम एजुकेशन इज रियल एजुकेशन, बट जब तक हमें कोई बताएगा नहीं कि क्या एक्चुअल था और अब क्या होगा, तो हम उसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? जब हमें पढ़ाया जाता है वो सब तो बुकिश ही पढ़ाया जाता है, और हमें पेपर में भी वही लिखना होता है जो हमें बुक में दिया गया होता है, तो हम उसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? इनका सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। अब हम नृत्य की तरफ जाएं, थिएटर की तरफ जाएं, म्यूजिक है, हम सीखना चाहते हैं तो हम ढूंढ के उस गुरु, उस घराने के पास जाते हैं जहां से हम उसको पूरी तरह से सीख पाएं, और कई साल उसमें हम लगे रहें, जुटे रहें। अब रहा एजुकेशन की तरफ से सीमित, यदि हम देखें तो मेरे कई सारे छात्र इम्तहान जब पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद घर में नहीं रहते। आजकल यहाँ से बंगलोर की तरफ चले जाते हैं, कहीं और इंस्टीट्यूट चले जाते हैं, कुछ तो विदेश तक चले जाते हैं। 2-3 महीने जाके अच्छे पारंगत लोगों से सीखते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनका उठना बैठना देखते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि देखो ऐसा आदमी कैसे उठता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है। तो हम जब तक ऐसे ऋषियों को, गुरुओं को, प्रोफेसर्स को नहीं ढूंढेंगे तो कैसे ये प्राप्त होगा? हाँ, मतलब ये भी चीज ध्यान रखिए कि सब कुछ बैठे बैठे थाली में सजा हुआ मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब स्टूडेंट को और युवाओं को भी मेहनत करनी पड़ेगी उस ज्ञान को हासिल करने के लिए। सवाल पूछें। शिक्षा सिर्फ डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स तक सीमित रह गई है। शिक्षा, एक बच्चे ने इंडिविजुअली क्या सीखा वो शायद इतना मैटर नहीं करता, और यही प्रॉब्लम हम लोग तब फेस करते हैं जब हम कभी नौकरी लेने जाते हैं और हमसे पहले हमारी डिग्री मांगी जाती है और ना कि ये पूछा जाता है कि हमने क्या सीखा। तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है? अब तो चेंज हो रहा है ना, अब परफॉर्मेंस बेस्ड आ रहा है ना। ड्राइविंग का मेरा डिग्री है, मैं ड्राइव नहीं कर सकता रास्ते में, ऐसा नहीं चलेगा। तो परफॉर्मेंस तो डिमांड कर रही है, सोसाइटी इज डिमांडिंग परफॉर्मेंस। इसलिए बुकिश नॉलेज और डिग्री उसका थोड़ा गुरुत्व कम हो रहा है। आउटसाइड इंडिया तो गुरुत्व चला ही गया। डॉक्टर ईश्वरन, आप भी इस बात को मानते हैं, ऐसे स्वीकार करते हैं कि डिग्रीज के बजाय भी लोगों को तौला जा रहा है, स्टूडेंट्स को? पूर्ण तरह से मैं इसके ऊपर अपने विचार अभी देता हूं, सहमत हूं। सवाल यह है कि स्वामी जी ने कुछ देर पहले कहा था कि हम एक पॉजिटिव थॉट रखें, एक ऑप्टिमिज्म रखें। हम सिर्फ डिग्री में सीमित हो जाएं? नहीं, मैं देख रहा हूं आज का युवा इंडिया में कितना काबिल है। आप देखिए, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, म्यूजिक में हो, किसी और क्षेत्र में हो, ये जब तक हम एडमिनिस्ट्रेटर्स इसकी तरफ, जैसे इन्होंने सवाल उठाया, जोर ना दें कि उनकी पूर्ण तरह कंप्लीट ग्रोथ को एस्टिमेट ना करें। सिर्फ डिग्री 67.3 है कि 67.4 मार्क्स हैं परसेंटेज,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, होना चाहिए, ये एक अलग मसला है, बट क्या ये हो रहा है? क्योंकि आजकल तो हम देख रहे हैं, जैसे डिग्रीज के बारे में इन लोगों को लगता है कि इनसे डिग्रीज मांगी जाएंगी। डिग्री देने वालों ने ये कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हकीकत यही है, दुकानें बन गई हैं। इंस्टीट्यूट्स के बजाय दुकानें या बाजारीकरण जिसे हम कहें शिक्षा का, वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में हम उस शिक्षा को कहां से हासिल करेंगे जिसके बारे में हम यहां चर्चा कर रहे हैं, या स्वामी विवेकानंद जिससे देश को जगाना चाहते हैं? तो मेरा जो सवाल का जवाब यही रहा है, वही मैं उसी बात को दोबारा दोहराऊंगा। ऐसी फीलिंग ना रहे कि हमारे देश में ऐसा प्रोग्रेस नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ डिग्री की तरफ नहीं देखते हैं, आपका पूरा पर्सनालिटी इवैल्यूएट करना चाहते हैं और आपको मदद देना चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो। इसमें टीचर्स भी बहुत सारे अच्छे काबिल टीचर्स हैं, लोग हैं जो आपको मदद करना चाहते हैं। माई पॉइंट इज, इट्स अ वेरी पॉजिटिव सिचुएशन इन इंडिया एंड दिस इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड द वर्ल्ड ओवर। दुनिया भर में इसको आज दाद दी जा रही है। जी, अभी तक हमने जो बात की, उसके बाद में सबको लगता है कि हो सकता है ये सिर्फ ज्ञान की बात हो जो विवेकानंद जी ने कही या किताब में लिखी गई बात। वो ये नहीं सोचते कि ये ऑब्जर्वेशन, ये कंसंट्रेशन, ये फियरलेसनेस, ये तमाम चीजें जो हम बातें कर रहे हैं, ये इनको कहीं बाजार से नहीं लाना पड़ता या ये किसी इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाई जाती है, हमारे अंदर होती है। हाँ, उनको निकालना है, उनको पहचानना है, और वो असली शिक्षा है। जैसा हमने शुरुआत भी की थी इस बात की, स्वामी विवेकानंद कहते थे हमारे अंदर ये सारी चीजें हैं, उन पे से ये जो परतें चढ़ गई हैं, ये हटाने की जरूरत है, और जो तरकीब, जो तरीका ये परतें हटाएगा, वो असली शिक्षा है। क्या ये शिक्षा ये लोग अब हासिल कर सकते हैं? मतलब यहां से जाने के बाद क्या इन्हें ये गारंटी दी जाए कि हाँ, स्वामी विवेकानंद के बारे में ये वो चीजें सुनकर जा रहे हैं जिसके बाद इन्हें अब डरने की जरूरत नहीं है, खुद वो शिक्षा, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाए तो सब हो गया। तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको लगता है कि वो हमारे पुराने छात्र 35 साल बाद अभी आए थे अमेरिका से, डायरेक्टर हैं एक बड़े फेमस ऑब्जर्वेटरी में। उन्होंने कहा, जब मैं यहाँ छात्र था, व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट हियर, यहाँ से गया, मैंने बड़े बड़े प्रोफेसरों के साथ ज्ञान प्राप्त किया। आज मैं देखता हूँ जो मेरे को यहाँ ज्ञान मिला, जो यहाँ मेरे को पढ़ाई मिली, वो उच्चतर स्टेटस की थी या स्टैंडर्ड की थी। और उस टाइम पे शायद जब आपको ये ज्ञान मिल रहा है और आपको वो एजुकेशन मिल रही हो, आपके मन में शंका हो सकती है कि शायद बहुत अच्छा नहीं है। पर मेरा विचार तो ये है, इंडिया में एजुकेशन का स्तर बहुत अच्छा है, आईआईटी की दाद है। और मुझे लगता है स्वामी जी ने जो बात कही थी, जिस शिक्षा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसको यहाँ अप्लाई करने की भी तो जरूरत है। पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में आप कह रहे थे, विवेकानंद ने बताया, गो आउट एंड कंपेयर विद पीपल। कूपमंडुक रह गया ना। हाँ, कुएं के मेंढक की तरह अगर आप रह जाएंगे और सोचेंगे कि ये कुआं संसार है, तो बात नहीं बनेगी। इंटरस्टेट नॉर्थ विल गो टू द साउथ, साउथ विल गो टू द ईस्ट, वेस्ट। अब तो ग्लोबलाइजेशन। ये कार्यक्रम के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत अच्छा पॉइंट ये मिला है, क्योंकि आपने एजुकेशन, दोनों ने जब बातचीत करी थी तो एजुकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, पॉजिटिव थिंकिंग को, सकारात्मक चिंतन। और इस सकारात्मक चिंतन को अगर हम अपनी एजुकेशन में, अपने समाज में भी रखेंगे, यानी हर तरफ हम अगर नेगेटिव देखें कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये कमियां हैं, हमें ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, तो फिर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। जबकि हमने अगर अच्छी चीजों को देखना शुरू किया तो हम उन चीजों को ढूंढ लेंगे जो हमारे लिए हमारे पास क्या क्या नहीं है, लिस्ट तो बहुत बड़ा है। ये बहुत बड़ी क्या क्या है, लिस्ट भी बहुत बड़ा है। एक इंसिडेंट बता के खत्म करूंगा, स्वामी विवेकानंद के लाइफ में है। स्वामी जी वाज वॉकिंग एंड वॉकिंग, परिव्राजक थे ना, उस समय बहुत थक गए। सर नो, आई कैन नॉट वॉक एनी मोर, और नहीं चल सकता। उस समय एक वृद्ध सन्यासी ने उनके बताया, तुम पीछे देखो, ऑल दिस रोड यू हैव क्रॉस्ड, दिस ऑल्सो यू कैन क्रॉस। बढ़ते चलिए, और स्वामी विवेकानंद के अपने जीवन से जो एक कहानी हमने आज कार्यक्रम के दौरान रखी थी कि आप मुसीबतों का, परेशानियों का डट कर सामना कीजिए, मुसीबतें उल्टे पैर दौड़ जाएंगी। इन चीजों को आजमा कर देखिए, और पॉजिटिव थिंकिंग जिसकी लगातार हम बात करते रहे, वो असली शिक्षा की तरफ हमें ले जाती है। अवेकनिंग इंडिया के जरिए हमारा मकसद है स्वामी विवेकानंद के विचारों को सामने रखना, और जिस तरह का भारत, जिस तरह का जागरूक भारत वो चाहते थे, उस भारत को रखना। और ये युवा भी हमारे साथ आगे भी बने रहेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए।
स्वामी जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने स्वामी जी के विचारों को हमारे सामने रखा। डॉक्टर ईश्वरन, आपने समझाया कि किस तरह से आज भी हम अपने एजुकेशन सिस्टम में या जब आप पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट से बात करते हैं तो किस तरह से ये चीजें आपके दिमाग में होती हैं। यानी स्वामी विवेकानंद का ज्ञान जितना अच्छा उस वक्त था या जितना कारगर उस वक्त था उतना ही मौजूद आज भी है। स्वामी विवेकानंद को हम आज भी अगर फॉलो करते हैं तो उस असली शिक्षा को हासिल कर सकते हैं जो अवेकनिंग इंडिया या जागरूक भारत की तरफ हमें ले जाती है। आगे भी हम इस खास पेशकश को, इस खास मुहिम को जारी रखेंगे। लेकिन अगर आप अपने सुझाव देना चाहते हैं या इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, यहां आकर मेहमानों से कुछ सवाल करना चाहते हैं तो awakeningindia.dd@gmail.com हमारा ईमेल एड्रेस है। आपके सुझाव हमारे लिए बेशकीमती हैं, इनका हम हमेशा स्वागत करेंगे। अगले हफ्ते जब हम बात करेंगे तो स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने धर्म के बारे में सारे संसार में बात कही, धर्म के बारे में वो क्या सोचते थे और आज धर्म कितना महत्वपूर्ण है हमारे समाज के लिए, अवेकनिंग इंडिया के लिए, इस पर बात करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया और आप तमाम दर्शकों का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अवेकनिंग इंडिया को हम आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। ये जीवन आता जाता है, धन यश सुख तो कुछ ही दिन के लिए है। कर्म क्षेत्र में सत्य के लिए प्राण त्याग करना एक कीट की भांति मरने से कहीं उत्तम है।